हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। और क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जैद बाबर खान, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स साइड पे। और हम वीकली क्रिकेट पे बात करेंगे, वीकली राउंड अप। और ये एक पॉडकास्ट का सिलसिला, उम्मीद है कि ये चलता रहेगा। वेलकम टू द शो एंड स्पोर्ट्स साइड। जैद, कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चैंपियंस कप स्टार्ट हो चुका है और आई गेस 5 मैचेस हो चुके हैं। क्या ख्यालात हैं, कैसा चल रहा है अभी तक? क्योंकि सो फार कोई टीम ने अभी तक चेज नहीं कर पाई। और रिसेंटली अभी जो कुछ घंटे बल्कि कुछ मिनट पहले जो मैच खत्म हुआ है, स्टेलियंस 105 पे ऑल आउट। मतलब एक तरफ था कि बाबर आजम ने 5 लगातार बॉल पे शाहनवाज धानी को चौके लगाए। फिर उसके बाद जहां पे वो है ना कि बाबर आजम का एक ही है कि भाई स्पिनर लगा दो, बाबर आजम वहां पे आउट हो जाएगा। जाहिद महमूद को लगाया, वहां पे बाबर आउट। फिर उसके बाद पूरी टीम ढेर। सो यार खाली बाबर से ज्यादा ना मुझे लगता है कंडीशन भी कुछ इस तरह की थी। क्योंकि आप देखो आगा ने भी बहुत विकेट्स लिए, मतलब 2 से 3 विकेट्स आगा को भी मिली हैं, 5 जायद महमूद ने लिए हैं। मेरा ख्याल है ये आप एक तरह कह सकते हो कि मार्कोस की सिलेक्शन अच्छी थी, क्योंकि पहली इनिंग्स के अंदर जो है सईद अजमल भी बात कर रहा था, मुझे याद है ब्रॉडकास्ट पे लाइक उसको माइक दिया था उन्होंने, तो वो कह रहा था कि स्पिनर्स जो है ना वो सेकंड इनिंग्स के अंदर काफी लाइक बॉल स्पिन वगैरह हो रही है, इवन दो उन्होंने इतनी विकेट्स अभी तक नहीं ली। और मेरा नहीं हाल जायद महमूद लास्ट गेम खेला, जायद महमूद ने हाल लास्ट गेम खेला था। तो आई थिंक कि वो सिलेक्शन उन्होंने अच्छी की कि वो जायद महमूद को लेकर आए, 2 स्पिनर्स के साथ गए सेकंड इनिंग में, और वहां फिर स्टेलियन वाले फंसे। सही। अच्छा, टूर्नामेंट ओवरऑल कैसे देख रहे हो? क्योंकि चैंपियंस कप पीएसएल के लेवल पे कराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक नया कारनामा अंजाम देना चाहते हैं। सो ओवरऑल क्या है, टीम्स अगर देख लो, ओवरऑल क्या इस पे क्या कहना चाहो? यार अब बात हुई है आ जाती है कि करने को तो आप मतलब क्रिकेट एक तरह से बेहतर करना चाह रहे हैं, चले मान लेते हैं। जिस तरह रमीज भाई पीजीएल करके करा के जो है वो क्रिकेट बेहतर करना चाह रहे थे, ये इस तरह क्रिकेट बेहतर करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। अभी भी आप सवाल उठा सकते हैं कि आप पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप और भी का भी खर्च कर सकते थे पैसे। अब जिस तरह यहाँ मेरा ख्याल है कि आप 50 लाख हर मेंटर को सैलरी दे रहे हैं आप। सरफराज और मलिक ने कुछ मैचेस भी खेलने हैं, सरफराज अभी तक तो नहीं खेला बट उसने कहा था कि वो अवेलेबल है खेलने के लिए। और मलिक ने भी कहा था कि वो T20 खेलेगा खाली, तो उनको मैं खाली मैचेस भी मिलेगी। तो जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो सरफराज क्रिकेट फॉर्म, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है। हाँ सरफराज का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो कि पता नहीं क्यों है लेकिन है। तो और दूसरी तरफ आप देखें तो वो वुमेन्स टीम का कैंप चल रहा है, उनको उन्होंने कहा है कि जी आपको अकोमोडेशन और 3 टाइम की का खाना मिल रहा है, तो आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा जो कि पहले मिल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप स्टेडियम्स की रेनोवेशन करा रहे हैं एक जगह, आपको ही पता है, तो आप पैसों को जरा बेहतर मैनेज कर सकते थे। मतलब कि आप के अपने ही प्लेयर्स है ना यार, तो आप मैनेज कर सकते थे कि आप थोड़ा कम कर लेते। कितना को मतलब कि उन्होंने जिद की होगी कि नहीं नहीं हमें 50 लाख दो। मेंटोर्स कोच भी हैं या मेंटोर्स सिर्फ मेंटोर्स हैं? क्योंकि हमें मेंटोर सिर्फ किसी टीम के मेंटोर साथ कोई हेड कोच नजर आ नहीं रहा। अगर कोई नजर आ भी रहा है तो कोई नहीं नहीं है। प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रहा। हाँ, फिर मेंटोर्स ही आगे नजर आते हैं। मेंटोर जरा आगे नजर आते हैं, एक तरह से वो पब्लिसिटी टाइप के, लेकिन वही पीजीएल वाला ही सीन है कि जिस तरह पीजीएल में मेरा हाल है, फॉर एग्जाम्पल मुश्ताक अहमद गवादर के साथ जो शामिल हुसैन वाली टीम थी, और उनके हम्म। मेंटोर विव रिचर्ड से। जी। तो इधर भी इस तरह कोचिंग स्टाफ इनका पूरा है मेरा ख्याल है। मिसबा की टीम में जिस तरह हेड कोच सईद का है। मुझे नाम नहीं याद, बैटिंग कोच कोई खुरम शहजाद है शायद, बॉलिंग कोच स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल है, फास्ट बॉलिंग कोच समीउल्लाह नियाजी है। बेसिकली मिसबा जो है वो अपनी एसएनजीपीएल की कोचिंग टीम लेकर आया। हम्म। इसी तरह हम बाकी टीमों को भी अच्छे कोच हैं। लायंस के पास वो कार्विन मेंटोर हैं, और वो अब्दुल जो है वो कोच है मेरा ख्याल है। अभी हम्म। पता नहीं वही वाले अब्दुल है कोई और है, लेकिन है। और उसके सियालकोट कैनो ऑस्ट्रेलियंस के साथ वो है उमैद आसिफ है। हम्म। अच्छा,
एक चैंपियंस कप हो रहा है, उसमें हम कह रहे हैं कि हमें एक यंग टैलेंट नजर आएगा, न्यू यंग नजर आएगी। पेस बॉलिंग पे बात करें तो उस तरह से हमारे जो अपने पेसर्स हैं उनकी पेस नजर नहीं आ रही। यार ये डिबेट मुझे याद है, इससे पहले तब भी काफी चिड़ी थी जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे टेस्ट सीरीज खेलने, अभी रिसेंटली जो गए हैं, कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया में तेज पिचेस होती हैं, सिवाय आमिर जमाल के कोई इतना तेज बॉलर नहीं है। रऊफ ने मना कर दिया था तब टेस्ट खेलने से। मेरा ख्याल है कि ओडीआईज में भी आप ये कह सकते हैं, टेस्ट में भी कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के बॉलर्स होते हैं। अब हर कोई मार्कउट तो नहीं ना, आपने 3 से 4 मार्कउट तो नहीं ना खिलाने बेसिकली। तो लेकिन हाँ कि एटलीस्ट हर टीम के बाद एक ऐसा फास्ट बॉलर तो बनता है ना कि जो 140 145 वाली पेस कराए कम से कम। ठीक है, हसनैन कुछ करा रहा है, आप कह सकते हैं अच्छी पेस पे। रऊफ है एक टीम में नसीम है। बट फिर आप ये भी तो देखे ना, आपने स्पीड गन तो रखी नहीं, तो बंदा जज कैसे करेगा? अब तेज फास्ट बॉलर हैं कौन से? बिल्कुल। और ना स्पीड गन रखी हुई है, ना हमारे बॉलर्स आगे से तेज कराते हैं। जो हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, हमारे जो शहीन शाह अफरीदी हैं, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। फिर दूसरे भी जो हैं, ईशान अजदानी लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन आज वही एक ओवर दिया, एक ओवर में पिट गए, फिर उसके बाद उसको दोबारा ओवर भी नहीं मिला मेरे ख्याल, जो मुझे पता है, मैंने देखा। मैच बाय मैच आते हैं। पहला मैच जो खेला गया था मार्कोर वर्सेस पैंथर्स का, क्योंकि अभी तक ओवरऑल जितने भी मैचेस हुए हैं एक भी मैच चेज नहीं हुआ। जिसने पहले बैटिंग की है उसने जीता है। मार्कोर्स का पहला मैच था, मार्कोर्स वर्सेस पैंथर्स। मार्कोर्स ने 347 किए थे और पैंथर्स 187 पे ऑल आउट हो गई थी। सो मार्कोर्स की टीम पे आओ, जो आज भी जीते हैं, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी है। कामरान गुलाम लास्ट मैच 115। सो इस टीम को, अगर इस टीम की परफॉर्मेंसेस को देखते हो, सो ओवरऑल कैसे देखते हो? क्योंकि इसमें एक और टेल एंडर भी है पाकिस्तान टीम के, इफ्तिखार अहमद। उन्होंने भी 57 रन स्कोर किए हैं। आज भी उन्होंने उन्होंने दोनों 50 मैचेस स्कोर में किए हैं। 50s की है। हाँ, दोनों दोनों मैचेस में 50 की है, लेकिन फिर कहते हैं कि फिर वो है ना कि गुस्सा भी तो दिखाना है कि मैं नंबर 4 का हूँ, मुझे खिलाओ। लेकिन जब पाकिस्तान टीम में नंबर 4 पे आते हैं तो वो ही फुल टॉस को डोट कर रहे होते हैं। यार अब वही है ना कि मुझे हाँ। लगता है इफ्तिखार का वो फेज शुरू हो चुका है कि वो रिटायरमेंट के करीब आके पाकिस्तान क्रिकेटर्स के रोने धोने नहीं काफी ज्यादा हो जाते हैं अक्सर। कोई तो मुझे पता नहीं, लगता 2 महीने बाद यूट्यूब शुरू हुआ हो। हाँ, इनका भी कोई पता नहीं, अहमद शहजाद की तरह बन जाए यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन उमर अकमल यार की तरह सही हाँ, नंबर पे नहीं बैटिंग देते। अब फर्क पता क्या है इसमें? इफ्तिखार का जो मसला है ना, वो ये है कि डोमेस्टिक में आपके उस तरह के स्पिनर नहीं होते उस हम्म। क्वालिटी के। इफ्तिखार जब इंटरनेशनल में करता है स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग, तो फिर आपको एशिया कप 2022 का फाइनल याद है, आपको T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल याद है, जहाँ इफ्तिखार को भेज दिया था आदिल रशीद के सामने, उसने पूरा ओवर मेडन खेला था। ठीक है, मतलब कि एक दो छक्के मारे हुए हमने रविंद्रा को, अक्षर पटेल को, लेकिन उसके अलावा जो है ना, वो स्पिन का वो इस तरह का प्लेयर है, उसके साथ स्पिनर जो वो रोक लेगा, इससे ज्यादा उससे कुछ नहीं होता स्पिन के अगेंस्ट। तो अब इस स्पिन तरह के के प्लेयर अगेंस्ट को भी नहीं होता, 4 पे पेस के कहाँ से अगेंस्ट भी लेवरेज नहीं किया ना होता। यार? क्या? फिर फुल टॉस भी तो नहीं खेली जाती सर से। अब वो सर की मुझे लगता है उम्र हो गई है फिर, और क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि सर जब अपनी पीक पे थे तब पेस खेल लेते थे ना बेसिकली। तो इसलिए कौन बेहतर है सी कि सर 7-8 पे खेलें। हम्म। अच्छा, एक और प्लेयर उस मैच से जो नजर आए थे, जो पूरी हम हमारा तो एक फरीजा है ना पूरी कौम का कि हमने उस स्टार बना देना है एक इनिंग्स के बाद। सो अब्दुल समद 62 ऑन 25 बॉल्स, लेकिन आज नहीं उस तरीके से खेल पाए, लेकिन थोड़ा सा अच्छे बेहतर ही खेले। इस प्लेयर को अगर तुम टेक्निकल एनालिसिस भी करते रहे हो, मुझसे बेहतर जानते हो, अब्दुल समद को किस तरह रेट करो? यार अब्दुल समद के बारे में मैंने तारीफें सुनी हैं। मुझे याद है पहले मैच से पहले मैं प्री मैच सुन रहा था, तो सलमान बट ने बड़ी तारीफें की थी अब्दुल अब्दुल समद की, कि ये काफी लाइक लंबी हिट्स वगैरह करता है। क्योंकि सलमान बट ज्यादातर उधर काम करता है, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में, और अब्दुल समद रिसेंटली कई उनके टूर्नामेंट्स भी खेला है। उसके अलावा इसने अभी प्रेसिडेंट कप में भी एक आधी सेंचुरी की थी, या आई थिंक 60 ऑड किया था। लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि वो डोमेस्टिक के अंदर फिलहाल इतने कोई तेज रन बहुत नहीं किए हुए उसने। तेज इनिंग तो मैंने यहाँ के देखी है ज्यादा उसकी। और यार टेक्निकली कोई इतना बुरा नहीं है, मतलब कि आज अगर आप देखो तो
उस दिन मेरा ख्याल है शायद बॉलिंग उस तरह नहीं थी, लेकिन आज अच्छी बॉलिंग हो रही थी सामने से, और स्टिल वो कोई बहुत तेज नहीं खेला लेकिन कोई बहुत बुरा भी नहीं खेला इतना, लाइक सही खेला, लाइक सॉलिड प्लेयर लग रहा था मुझे, उसमें कोई बहुत टेक्निकल उसमें बुरा नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली exactly, और वही है कि इस टूर्नामेंट के एंड पे पता भी चल जाएगा कि वो कितना बेहतर हाँ प्लेयर है कि नहीं, क्योंकि हमने तो वो पहले मैच के बाद उसको स्टार बना दिया। मतलब मैं देख रहा कहीं पे पढ़ रहा था मैं कि इसको पाकिस्तान टीम में डालो, मतलब पाकिस्तान टीम तो देख लो वहां पे रिप्लेसमेंट की जरूरत है नहीं है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान टीम में जरूरत डालो तो इसे। बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप एक इनिंग पे ले आएंगे। फौरन डाल दो, मैचेस हो नहीं रहे हमारे वनडे के। अच्छा, पैंथर्स की जो टीम है, दो मैच खेली, दोनों मतलब इतने खास नहीं लगे। पिछला मैच जीत भी गई थी। शादाब खान एज अ कैप्टन, शादाब खान पे पर्टिकुलर बात करना चाहूंगा। बॉलिंग पिछले मैच में थोड़ी सी हुई, लेकिन वही है ना कि मुझे नहीं लगता कि उसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि वो एज अ बॉलर खेले, क्योंकि लास्ट मैच भी उसने कोशिश की थी मुबस्सिर और उसामा को आगे करे। सो शादाब खान की बॉलिंग क्या लग रहा है, क्योंकि बड़े अरसे से लैग कर रहा है बहुत। अब वो तो अब उसे हो गया ना कि मैं बैट्समैन बन गया हूँ, बॉलिंग में मेरी भूल जाओ कि मैं एक बॉलर भी था। यार बॉलिंग में मेरा ख्याल है, मैं वैसे ना शुरू से ही इस बात से बड़ा डिसएग्री करता हूँ कि अगर एक बॉलर बैटिंग करने लग अपनी बेहतर करता है तो ये गलत बात है। तो मेरे लिहाज तो अच्छी बात है कि भाई वो अपना स्किल सेट बेहतर कर रहा है। लेकिन यार अब एक चीज निगलेक्ट तो हो रही है ना इधर उसकी, क्योंकि अगर आप देखें तो वो लॉन्गर फॉर्मेट खास तौर पे T20 में फिर वो ऑन एंड ऑफ अच्छा कर लेता है कहीं ना कहीं PSL वगैरह में। बट ओडीआई में काफी देर से उसका मसला चल रहा है कि ओडीआई में कभी उसने मेरा ख्याल है एटलीस्ट एक्सेप्ट शुरू के 2018 के बाद से मेरा नहीं ख्याल कभी इतना बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। 19 के वर्ल्ड कप में कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि आप उसकी बॉलिंग को ज्यादा बातें करें, लेकिन स्टिल काफी लाइक बिलो एवरेज सी ही हल्की थी परफॉर्मेंस में, कहूंगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरा ख्याल है वनडे एक तरह ना डिफरेंट तरह का फॉर्मेट है T20 से। आप गोटी वनडे के अंदर जरा विकेट्स मुश्किल मिलते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर आप ऐसे भी क्वालिटी स्पिनर्स देखें, लेग स्पिनर खास तौर पे वनडे में तो लाइक जैम्पा है, आदिल रशीद है, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई अच्छे फिलहाल आपको लेग स्पिनर जाते हुए मिलेंगे कहीं। इवन राशिद खान को अक्सर कुट पड़ जाती है वनडे के अंदर इसी वजह से कि वनडे जरा उतना मतलब कि आप कह लें एक तरह से आसान कह लें, या T20 जितना नहीं है, या आप कह लें कि T20 से डिफरेंट है काफी। लेकिन शादाब और राशिद खान दोनों, ये भी है ना कि ये ना फर्स्ट क्लास इतनी खेलते हैं ना लिस्ट ए क्रिकेट इतनी ज्यादा खेलते हैं, तो इस वजह से ये T20 में तो इफेक्टिव रह जाते हैं, लेकिन इनका यही मसला आ रहा है कि लॉन्ग फॉर्मेट दोनों नहीं खेलते, और दोनों लॉन्ग फॉर्मेट में उस तरह से इफेक्टिव नहीं है फॉर देयर टीम्स। जहां अभी हाँ हम लाइक स्पिनर्स की बात, हाँ बोलो। यार इसमें ये भी मसला आया था ना कि क्योंकि ये दोनों ही इंटरनेशनल टीम्स के साथ ना ट्रेवल कर रहे हैं। राशिद हम्म। खान अगर इंटरनेशनल टीम के साथ इतना ट्रेवल नहीं भी कर रहा तो एक तो उनका हाल है सीजन डोमेस्टिक का कोई बहुत बड़ा नहीं इतना होता, प्लस उसके बाद दुनिया भर की लीग से ऑफर्स हैं। तो हम्म। मेरा ख्याल है उस तरह क्या कहते हैं इनको मौका भी नहीं मिला कि ये लंबी क्रिकेट खेलें ज्यादा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद स्टेलियंस और लायंस का मैच हुआ था। स्टेलियंस जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स के कैप्टनसी कर रहे हैं शान मसूद और बाबर आजम की, जो कि शुएब मलिक ने तो कह दिया कि मैंने खुद हारिस को कैप्टन बनाया, लेकिन उसके पीछे क्या सियासत चल रही थी वो अल्लाह जाने। बाबर आजम ने 76 स्कोर किया, और आज बाबर आजम ने 48 स्कोर किया या 46 स्कोर किया था आई गेस, इतना कुछ स्कोर किया इन दो इनिंग्स पे। क्या वी कैन वी से कि इज बाबर आजम बैक इन फॉर्म, क्योंकि अपनी क्रिकेट है, अपनी बॉलर्स खेल रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बेस पे इज ही बैक इन फॉर्म, क्योंकि ऐसी इनिंग्स तो मेरे ख्याल से आयरलैंड के खिलाफ भी आएंगी। यार बाबर आजम की आज की इनिंग्स को ना मैं जरा देखना चाह रहा था, क्योंकि पहली इनिंग में आप देखेंगे उनके इस टूर्नामेंट में चेज भी अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। पहली इनिंग में बैटिंग करना जरा आसान है, हम्म। पिच जो है वो अंडर लाइट्स कुछ फर्क होती है। दूसरा सेकंड इनिंग्स तक हमारे प्लेयर्स की उस तरह की फिटनेस नहीं है, तो बॉलर्स भी उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ये बात मैं हालांकि शाहीन ने एक्नॉलेज भी की थी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि जी हम ओडीआई बड़ी देर से नहीं खेले, मैं मुझे लास्ट वर्ल्ड कप की गेम का मैं आज ओडीआई खेल रहा हूँ, वनडे खेल रहा हूँ।
तो इस वजह से मेरा ख्याल है पहली इनिंग में बैटिंग करना आसान है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि बाबर दूसरी इनिंग में किस तरह की बैटिंग करता है। मेरा ख्याल था कि यहाँ जरा ज्यादा पता चलेगा कि वो किस तरह कितना वो फॉर्म में वापस आया बेसिकली। लेकिन मैं वही, अभी मैंने मैसेज भी किया था किसी को कि मेरे हिसाब से जो आज जिस तरह बाबर आउट हुआ है ना, एक ये आउट और एक वो जो 2020 पीएसएल के अंदर इसने माज खान को विकेट दी थी, ये दोनों एक लेवल की विकेट्स हैं मेरे ख्याल से। मतलब कि आपने बिला वजह दे दी है बॉलर को विकेट, बॉलर ने कोशिश भी नहीं की इस बॉल पे विकेट लेने की। नहीं, लेकिन ये तो फर्ज है ना बाबर आजम पे, जो भी आगे स्पिनर आ जाए मतलब अलग से निकाल के देनी है उसे विकेट, कि तुम स्पिनर हो ये लो विकेट ले लो। कभी आगे वो पता नहीं वर्ल्ड कप में दी थी शायद महाराज को विकेट, आगे आके दे दी थी। मतलब ये तो बाबर आजम के साथ चलता आता है ना कि स्पिनर को विकेट दे देनी है। एक टाइम अच्छा पे बाबर रिकॉर्ड आजम, था, जब भी बाबर आजम और राशिद खान आपस में खेल रहे हैं, राशिद खान ने बाबर को आउट किया। हाँ ये भी एक रिकॉर्ड है। बाबर के अलावा एक और प्लेयर इस टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन है। लास्ट मैच में 41 किया था और इस मैच में 19 की है। थोड़ा सा, एक तो टेस्ट मैचेस है, एक तो इस टूर्नामेंट की भी समझ से बाहर है कि आपकी अभी टेस्ट सीरीज हुई है और इस टूर्नामेंट के बाद भी टेस्ट सीरीज है, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास कराने की जगह हम लिस्ट ए खेल रहे हैं। वो तो अल्लाह जाने जिन्होंने भी कराया है, उस पर अभी थोड़ा बाद में बात करते हैं। शान मसूद स्ट्रगल करते आ रहे हैं बैटिंग में। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थोड़ी सी 50s थी, इस सीरीज में भी एक 50 स्कोर की है, लेकिन ओवरऑल बड़े काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी स्ट्रगल करते आ रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में इंग्लैंड के बाहर उनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो पा रही। अभी भी डिफिकल्ट लग रहा था, मतलब आज कोशिश कर रहे थे कि वो पंच खुद ही करी जा रहे थे, मतलब प्रेशर से, या तो पिच ज्यादा डिफिकल्ट थी या उनसे खेला नहीं था जा रहा। एज अ टेस्ट कैप्टन कितना जरूरी है उनके लिए रन्स करना, और ये टूर्नामेंट क्योंकि एक प्रेशर भी है और ऑस्ट्रेलियंस के वाइस कैप्टन भी हैं। यार मेरा ख्याल है काफी जरूरी है इसके अंदर रन्स करना, लेकिन खैर इससे ज्यादा जरूरी ये हुआ कि इंग्लैंड वाली सीरीज में रन्स करें, बट स्टिल यहाँ मेरा ख्याल है उनका रन्स करना बनता है। लिस्ट ए में ओवरऑल उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फैसलाबाद में उसकी मेरा ख्याल है 2 सेंचुरीज हैं, इससे पहले 2 50 हैं लिस्ट ए के अंदर। तो आज इवन जिस तरह बल्कि आप देखें आउट हुआ है, बिल्कुल इसी तरह हमारे टेस्ट सीरीज में भी एटलीस्ट 2 को बाद आउट हुआ होगा कि कट मारते हुए इनसाइड एज होके बोल्ड, हम्म। या कट मारते हुए ही आउटसाइड एज पे स्लिप पे कैच लग गया। तो मेरा ख्याल है शान, यार मुझे शुरू में काफी पसंद था बेसिकली। 2018 से 2020 वाला पैच था ना शान का, वो मुझे लाइक बहुत पसंद था। लेकिन मेरा हम्म। मानना है कि शान के साथ मसला पता है क्या है, उसको जब वहां पे वो ड्रॉप किया ना, पहले तो मेरे ख्याल से वो ड्रॉप नहीं बनता था, इवन तो उसके 4 डक थे, बट न्यूजीलैंड इंग्लैंड में था, आप कैरी कर सकते थे। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद लेकिन जब उसको ड्रॉप किया तो वो अपनी गेम उसने इतनी कुछ चेंज कर ली है कि वो कभी कभार आपको लगता है कि खासतौर पर टेस्ट में वो ओवर ट्राई कर रहा है कि हम्म। मैंने बस चौके मारने हैं, मैंने छक्के मारने हैं। लाइक बिला वजह जो है वो बेसबॉल वाली साइड पे बहुत ही ज्यादा चला गया है। इतना तो मुझे लगता है बेन डकेट और जैक क्रॉली नहीं करते कोशिश अटैक करने की जितना ये करता है। जिस तरह आपको याद होगा न्यूजीलैंड आई हुई थी इधर, अजाज पटेल को एक ओवर में 3 या 4 चौके मारे हैं, और उसके बाद जो है वो एक और मारने के चक्कर में सर्कल के ऊपर कैच हो गए। वो है ना कि मुझे आता है मैं करूंगा बस। मुझे आता है मैं मारूंगा। मुझे आती है बेसबॉल बेसबॉल खेलनी, मैं उधर काउंटी का कैप्टन रहा हूँ, मैं ही करूंगा सब कुछ। मैं ही बदलाव लाऊंगा इस पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान वे बनाऊंगा इसको। न्यूजीलैंड सीरीज में हमने 2 प्लेयर्स ड्रॉप किए थे, शान मसूद किया था और एक मोहम्मद अब्बास किया था। शान की तो वापसी हो गई एज ए कैप्टन, एक बॉलर है वो नहीं आ सका, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। अच्छा इस टीम में एक और प्लेयर खेल रहा है, हुसैन तलत, क्यों खेल रहा है? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। इसका जवाब यार, यार चलो मेरा ख्याल है कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, अब डोमेस्टिक अगर आपने यहाँ 5 टीमों का टूर्नामेंट कराया, यहाँ तो चलें फिर आगे आप थोड़ा नीचे आएंगे, कायम ट्रॉफी पाकिस्तान कप नेशनल T20 के लेवल पे, वो वहाँ पे ज्यादा टीमें हैं, वहाँ पे आपको ज्यादा इस तरह के प्लेयर मिलेंगे। मेरा ख्याल ये है कि कुछ डोमेस्टिक इस तरह के प्लेयर रहते हैं टीमों में अक्सर उस इसी लेवल पे, अच्छी बात है खेलें भी, जिनसे चलो यंग प्लेयर आगे कुछ ना कुछ सीख ले, इनका भी चलता रहे कुछ ना कुछ। यंग प्लेयर आके इनसे सीख ले के रिवर्स स्वीप मैंने ट्राई करते ही नहीं रहना, अगर नहीं लग रही तो नहीं लग रही।
नेट्स में जाकर कोच से पूछ लेता, इनिंग में मैच में ट्राई करता रहा। लास्ट में मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने देखा वो सैंतलर की रिवर्स स्वीप लग गई यार, कमाल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टीम पे आते हैं, डॉल्फिन। द मोस्ट परफेक्ट स्क्वाड ऑन द पेपर, लेकिन जिस तरह कल खेले, इनके पास अगर हम बैटिंग की बात करें, इनके पास बैट्समैन प्रॉपर हैं। साहिबजादा फरहान जो कि बहुत अच्छा खेलते आ रहे हैं, हुरैरा है, अखलाक है जो कि एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है डोमेस्टिक सर्किट में, सऊद शकील, फिर कासिम अकरम द फ्यूचर कैप्टन जिसको हमने बना दिया हुआ था एक ज़माने में, फिर आसिफ अली, फिर द ग्रेट बेन फ़हीम अशरफ, और फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी, नोमी चाचू, उस्मान कादिर और मीर हमजा। मतलब एक सेट टीम है, लेकिन कल हमें नजर नहीं आई परफॉर्म करते हुए ना। अगर हम रन्स बहुत लीक किए, और फिर उसके बाद जिस तरह चेज एक वक्त पे लग रहा था कि हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। यार इसके या अंदर या ना, एक चीज इसमें ऐड करता हूँ मैं, हाँ फिर बोलना। या तो हम जल्दी मेंटोर बना दिए सरफराज अहमद को, क्योंकि एक वो मेंटोर जो आपकी टीम का हिस्सा है, एक प्लेयर है, आपने उसको मेंटोर बना दिया है। और इस टूर्नामेंट में मुझे मेंटोर्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो हेड कोच का काम भी मेंटोर्स ही कर रहे हैं, जो मुझे नजर आता यार सरफराज को ज्यादा जल्दी नहीं बनाया मेंटोर। मेरा ख्याल है सरफराज ने खुद रिटायरमेंट लेने में देर कर दी है फिलहाल, ये कह सकते हैं आप, मेरे यहाँ में ज्यादा बेहतर होगा कि उसको हम, खैर वो अलग टॉपिक है। लेकिन है सिंध वो। कह रहा हूँ, क्या नाम है, डॉल्फिन। कराची डॉल्फिन जो डॉल्फिन। है, उनकी बैटिंग का यार अब डोमेस्टिक के काफी अच्छे परफॉर्मेंस है सारे, अगर आप देखें ना, उमैर बिन यूसुफ, सऊद शकील, कासिम अकरम, नहीं, अखलाक। उमैर इधर नहीं है, उमैर डॉल्फिन का नहीं है। मैं डॉल्फिन में नहीं है? उमैर तो नहीं है डॉल्फिन का। अच्छा, मेरे ख्याल में फिर बाकी में सिंध की टीम चल रही है मेरा ख्याल। उमैर उमैर लायंस का है। हाँ उमैर लायंस का, यस यस, उसको भी उन्होंने खैर ड्रॉप कर दिया था, पता नहीं क्यों। एक तो उमर सदीक ले आए उसकी जगह यार। नहीं, लायंस की टीम पे बात करते हैं पहले ही, डॉल्फिन पे करते हैं। हाँ हाँ, पहले डॉल्फिन। डॉल्फिन का यार, एक तो मेरा ख्याल है उस मैच में हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, काफी देर बाद उसको अच्छी हम्म। बॉलिंग करते हुए देखा है, मजा आया खैर। लेकिन यार सऊद शकील का वो मसला मुझे लग रहा है दोबारा इस तरह का, वो पेस के ऊपर जरा फंसते हैं। इसमें मैं कहूंगा शादाब की कैप्टनसी भी उस गेम में काफी अच्छी थी कि उसने हसनैन को यूज बड़ी अच्छी जगह पे किया था। और मिडिल ऑर्डर में यार इस तरह ना, मेरा ख्याल है, एक तो अखलाक वाली जो बात है, मुझे याद है उस मैच में भाई उस्मान कादिर की बॉलिंग पे अखलाक की इतनी मिस फील्ड्स थी, एक ये भी फैक्टर आ जाता है कि भाई आपका प्रॉपर कीपर नहीं है कोई। इवन दो उस गेम में दोनों के पास नहीं था, एक टीम उस्मान खान से कीपिंग करा आपके रही थी, एक पास टीम रेहान अफरीदी था, पता नहीं वो 15 में भी है कि नहीं। हाँ, एक तो पता नहीं इन्होंने जो हाँ। स्क्वाड किए थे, स्क्वाड ये भी रिलीज नहीं हुए मेरा ख्याल है उस तरह से। हम्म। अ, रेहान अफरीदी हाँ बेहतर ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। रेहान अफरीदी और अखलाक में फिर वही चॉइस आ जाती है कि एक बेहतर कीपर है, एक बेहतर बैट्समैन है। रेहान अफरीदी उस तरह से वाइट बॉल में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, डोमेस्टिक में रेड बॉल का बहुत अच्छा कीपर है, रेड बॉल में उसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है मेरा ख्याल है, फर्स्ट क्लास में केपी के लिए और भी टीमों के लिए। तो यार मेरा ख्याल है इनका मिडिल ऑर्डर एक तो उस तरह से डिफरेंट है काफी। उस लास्ट गेम में आप देखो, हुरैरा और साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी लाइक पार्टनरशिप एक सेटअप की थी। हुरैरा ने शादाब को लाइक मेरा ख्याल है 3 से 4 बाउंड्रीज मारी थी, इसके बाद शादाब ने उसको आउट किया था। तो मेरा ख्याल है इनकी क्या कहते हैं बैटिंग अच्छी जा रही थी, स्टार्ट भी इनको अच्छा मिला। इवन साउथ मेरा ख्याल है सेट होकर आउट हुआ। कासिम अकरम का कह सकते हैं कि उस वक्त उसने अटैक करना था। मेरा ख्याल है एक तो ये था कि कंफर्ट जोन से इनको थोड़ा बाहर आकर खेलना था, लाइट्स के अंदर कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है एक तो, और दूसरा ये भी कि यार क्या कहते हैं, हाँ दूसरा ये भी था कि टारगेट इनके आगे काफी बड़ा था, कोई मतलब कि इतना छोटा टारगेट भी नहीं था, थोड़ा अंडर प्रेशर उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है ये आए हैं। आसिफ अली हो गया मेरा ख्याल है, सऊद, कासिम अकरम को भी लाइक अटैक करना पड़ा था ना, इसी वजह से कि रन रेट ऊपर जा रहा था, तो मेरा ख्याल है ये हम्म। जरा इस वजह से वो थोड़ा कोलैप्स कर गया।
अच्छा, अब लायंस पे आते हैं भाई। लायंस के पास अच्छी खासी टीम है, 11 इनसे क्यों नहीं खिलाई जा रही है? एक तो कप्तान इनके आजकल, उनका भी मिजाज अजीब से चल रहे हैं। कोच इनके पास जो हेड, इनके जो मेंटोर हैं वो भी वो है ना कि जैसा कप्तान वैसा इनको मेंटोर मिला हुआ है। लेकिन 11 सज्जाद अली ओपन कर रहा है इमामुल हक के साथ, और अब्दुल्ला शफीक वन डाउन आ रहा है। मतलब अब्दुल्ला शफीक आपका नेशनल टीम का ओपनर है। इमाम वन डाउन आया था मेरा ख्याल है, अब्दुल्ला ने ओपन की थी। अब्दुल्ला वन डाउन आया था, सज्जाद और इमाम ने ओपन किए। खैर, इसमें कहा जाती है, मेरे ख्याल मुझे समझ नहीं है कि सजाद की सिलेक्शन भी मुझे, क्योंकि आगे बार रोहेल नजीर था, वो मेरा ख्याल है बेहतर ऑप्शन हो सकती थी अगर आप उसको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करते। और मिडिल ऑर्डर में इनको चाहिए भी था, क्योंकि इनकी बैटिंग शारून तक है बस। शारून भी थोड़ा नीचे आके खेलता है अगर हम उसके मैचेस देखें तो। हाँ, शारून से पहले रुहेल की जगह बनती थी, तो बिल्कुल, थोड़ा नंबर सा। 4 में 5 भी आप फिट कर सकते थे उसको। हाँ, 11 ओवरऑल मुझे लगता है जबरदस्ती 11 बनी बनी हुई लग रही है। इसमें आमिर यमीन भी खेल रहे हैं, आमिर जमाल भी हैं, दोनों मेरे एक ही टाइप के प्लेयर हैं। हम्म। अब आमिर यमीन जो पहले था वो अब आमिर जमाल है। अब आमिर यमीन भी थोड़ा सा एज हो फैक्टर हो गया है कि अब उसकी भी पेस उस तरह से नहीं है, लेकिन दोनों सेम टाइप के प्लेयर हैं, सेम ऑलराउंडर बॉलिंग करते हैं। तो 11 में मुझे लगता है थोड़ा इशू है, तो क्या कहोगे? हाँ, मेरा ख्याल है इनकी 11 उस तरह नहीं बनी, प्लस इस उसके अलावा एक तरह से जो है मेरे लिहाज से इमाम का भी जगह ना जरा मेरे लिहाज से नहीं बनती थी। आपके पास अगर वो था, मेरा ख्याल है हसीबुल्ला इनकी टीम में था, इफ आई एम हसीब नॉट इसी रॉन्ग। में था। हाँ, नहीं, तो हम हसीब की यार वनडे में तो जगह बनती है, उसका लाइक बेस्ट फॉर्मेट है उस बंदे का ये, तो वहां उसकी जगह बननी चाहिए थी। आपको चाहिए था कि आप उससे और अब्दुल्ला से ओपन कराते। एक इनके बाद मेरा ख्याल हसीब है नहीं है एक इसमें, शायद हसीब किसी और में है। यार मुझे लगता है हसीब हसीब नहीं है इसी लाइन। में था, क्योंकि मैं पहले दिन स्क्वाड देख के 11 देख के इसी बात पे हैरान हो रहा था कि भाई हसीब नहीं है। हसीब इसमें हसीब नहीं है टेस्ट पे क्योंकि इसमें सिर्फ रोहेल था, और रोहेल ज्यादा बेहतर था। हाँ, बिल्कुल रोहेल की लाइक चॉइस बेहतर बनती है आपको। हाँ। देखे ना अगर इनकी 11, मेरा ख्याल है हम्म। एक इनके पास 11 के अंदर खाली जगह ये बनते हैं कि इनके पास नंबर 3 का उस तरह से बैट्समैन नहीं था। हम्म। लेकिन हसीब इससे रिजवान वाली टीम में है, मार्कोर में। हाँ, इससे बेहतर ये कर सकते थे कि जो है ना उमैर बिन यूसुफ को 3 पे खिलाते और अब्दुल्ला और इमाम से ओपन कराते, रोहेल नजीर को 4 पे खिलाते और शारून 5, खुशदिल 6, इस तरह। 11 की कंस्ट्रक्शन हाँ। मेरा हाल है इनकी थोड़ी ऑफ थी। नंबर 3 के बैट्समैन के पास इस तरह का नहीं था प्रॉपर कोई, जिसको मैं हालांकि कवर इन्होंने एक तरह गलत तरीके से किया। वो आमिर यमीन की जगह इरफान खान नियाजी खेल सकता था। यार उसमें फिर आप ये क्योंकि भी डिबेट क्योंकि कर सकते हो। यही है ना, आपने ये नहीं देखना बेस्ट कौन है। आपका टाइटल है डिस्कवरिंग चैंपियंस, आपने हैशटैग लगाया हुआ है, फिर आप उस बात पे आते हो कि नहीं, इसका उस लिस्ट ए में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जब तक आपने डिस्कवर ही नहीं करना, आपने उसको चांस ही नहीं देना। सेम गोज विद रेहान अफरीदी, जब तक आपने रेहान अफरीदी को खिलाना ही नहीं है और इरफान खान नियाजी को खिलाना ही नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा इस फॉर्मेट का ठीक है कि नहीं? और फिर टूर्नामेंट से पहले कहते हो हमने यंग प्लेयर निकालने हैं, हमने यंगस्टर्स देखने हैं कि जो आगे टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद आप वो पुराने बाबे खिला रहे हो, क्या फायदा? यार एक अभी वही बात दोबारा 11 बनाने की आ जाती है। यही अगर आमिर यमीन की जगह ये इरफान नियाजी खिलाते तो इनके पास 4 बॉलर प्लस खुशदिल शाह और शारून सिराज होते, तो मेरा ख्याल है 11 इनकी काफी लाइक बेहतर हो सकती थी। इन्होंने 11 सही नहीं बनाई हुई। अब जिस तरह आमिर जमाल हो गया या आमिर यमीन हो गया, ये दो हम्म। मेरा ख्याल है, आमिर जमाल को आप कह सकते हैं चलें प्रॉपर पेसर, लेकिन आमिर यमीन मेरा नहीं ख्याल कि आप आमिर यमीन से जो है वो लाइक 10 ओवर आपको कराने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने इरफान खान नियाजी नहीं खिलाना, आपके पास अहमद दनियाल है, इतना हाँ, डोमेस्टिक मैं का वही अगर हम उसी पे देखें, आने उसकी लगा इतना था मैं। अच्छा बॉलर है वो। बिल्कुल, आपको चाहिए कि आप उसको खिलाते हैं, उसकी उसकी तो लिस्ट में परफॉर्मेंस भी है यार। हाँ, लास्ट शायद लाहौर वाइट से खेला था, या लाहौर, हाँ, हाँ लाहौर वाइट से खेला था। उसकी परफॉर्मेंसेस भी थी, लीड भी करा था बॉलिंग अटैक। लिस्ट ए तो डेब्यू पे 5 विकेट ऑल है उसका। हाँ, फिर उसके बावजूद फिर ऐसा गंद मारते हैं। टीम्स अब टीम्स डिस्कस हो गई हैं, अब बात करते हैं टूर्नामेंट पे।
टाइमिंग देखो टूर्नामेंट की, पहले टेस्ट सीरीज है, उसके बाद भी टेस्ट सीरीज है, बीच में आपका वनडे हो रहा है, और फिर ऊपर से रूल्स आपने मिड टूर्नामेंट चेंज किए, मतलब कौन सा पहले मार्कहोर्स पहले मैच जीती है, उसको 16 पॉइंट्स मिले हैं, बाद में उसके वो पॉइंट्स खत्म हो गए, उसको अलग से पॉइंट्स मिले। यार एक तो ये वही बात आती है मिसमैनेजमेंट की, पीसीबी में चलता रहता है ये तो, इतना तो। दूसरी चीज जो टूर्नामेंट की टाइमिंग की है ना यार, उसमें मेरा ख्याल है एक दो फैक्टर्स और भी हैं जो कि बनते हैं। एक चीज ये कि आपका विंडो थी, मेरा ख्याल है बांग्लादेश सीरीज को खत्म हुए 2 हफ्ते हुए होंगे, नहीं तो मैं एक 3 हफ्ते, हाँ, दो दो 2 से 3 हफ्ते हुए बेसिकली। 10 दिन हुए। 10 दिन हुए, चले हाँ, 10 दिन आपको वो खत्म हुए हैं, और मेरा ख्याल है महीने का गैप कर लें आप दोनों टेस्ट सीरीज के दरमियान था मैक्स, राइट। हम्म अब मसला ये आया था कि महीने के अंदर मुझे नहीं लगता कि 5 टीमों का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आप उस तरह करा सकते थे। स्टार्ट तो हो सकता था, गेम टाइम तो कुछ प्लेयर्स को मिल सकता था ना। फिर ये भी है कि अगर स्टार्ट होता और दरमियान में बेस छोड़ के चले जाते आपकी टीम्स के, फिर वो भी इशू बन सकता था। कितने जाते, 15 जाते ना, सिर्फ 15 15। क्रॉस 5 टीम जाते तो फर्क तो पड़ता है ना बॉस, 11 की कंस्ट्रक्शन में फर्क पड़ता है ना। फिर आप टीम उस हिसाब से बनाओ, मेंटोर्स टीम आपके हैं, स्क्वाड आपकी है। अब वही मसला है ना, या तो फिर आप स्क्वाड बड़े करो इस हाँ। लिहाज से कि आप स्क्वाड बड़े करो, आप कहो कि 20 की बजाय 25 लोगों का स्क्वाड हो, हम्म ताकि आप रखो कि एटलीस्ट नेशनल टीम के लिस्ट में प्लेयर तो हो अगर ना। जाते भी हैं तो आपका और प्लेयर हो। अब अच्छा, इस इन्होंने वजह हाँ, भी ये बताई कि 20 का 15 की वजह ये बताइए कि अकोमोडेशन का कोई मसला है कि मैनेज नहीं हो सकते फैसलाबाद में इतने प्लेयर्स। ये भी होता है फैसलाबाद में उस तरह की होटलिंग की फैसिलिटीज ना हो इस तरह की, या इतनी बड़ी होटलिंग को उस तरह मैनेज करना मुश्किल हो, कह सकते हैं, चले हो सकता है। एक और बात भी मैं करना चाह रहा था, अम, इस टूर्नामेंट वाला जो स्ट्रक्चर है सारा, इसके एक तो पेंडेंगुलर पहले होता था डोमेस्टिक में, उससे काफी कंपैरिजन होता है। दूसरा इसका उस स्ट्रक्चर से भी काफी कंपैरिजन होता है कि बेसिकली ये इमरान खान वाला जो डोमेस्टिक सिस्टम था वो आपने ला के एग्जिस्टिंग के ऊपर खड़ा कर दिया। अब हम्म इसके अंदर एक चीज ये आई थी कि वही वाला जो सिस्टम था उसके अंदर भी आगे नेशनल टीम के प्लेयर्स खेलते थे जब वो अवेलेबल होते थे, लेकिन वहां क्या बिल्कुल। था कि वहां 6 टीमें ग्रेड 2 की भी थी, हम्म तो आप सेकंड 11 से प्लेयर फर्स्ट 11 में लेके आ सकते थे परफॉर्मेंस की बेसिस पे। हम्म या तो यहाँ भी आप इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाए, नहीं तो फिर ये तो बिल्कुल वाकई में तुक तो नहीं बनती ना कि आप बस शेड्यूलिंग के चक्कर में कि आपने फिट इन करने हैं टूर्नामेंट्स, तो आप जो है वो 2 टेस्ट सीरीज के दरमियान वनडे का टूर्नामेंट करा दें। फिट इन करने की बात नहीं है, वो ना एक हर चेयरमैन ने अपना पौधा लगाना होता है, तो वो पौधा लगाया गया है बस। वो जका बात ये अशरफ आती और ना कि नजम सेठी ने पीएसएल का पौधा लगाया था, रमीज राजा ने पीजेएल का लगाया था, इन्होंने चैंपियंस कप का लगा दिया, अगला आएगा वो इसको वो खत्म करके तो कोई तीजा लेके आएगा, कोई पौधा फातिमा में जीना बेहतर कप आ तरीके से जाएगा। लगा लें, कोई मसला तो नहीं है ना इतना। हम्म क्या बोल। पौधा लगाएं यार, जरूर लगाएं, लेकिन बेहतर तरीके से लगा लें, थोड़ा सोच समझ के लगा लें। वो नहीं आता ना, वो काम ही तो नहीं आता हमें, बस टूर्नामेंट्स करवाने खैर इसमें बस। ये एक चीज आप कह सकते हैं कि फायदे की है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो पहुंचे हुए शख्स हैं, तो इतनी जल्दी उनकी छुट्टी होती नजर तो नहीं आ रही। तो एटलीस्ट वो नहीं होगा जो पीजीएल के साथ हुआ था कि 1 साल हुई उसके बाद अगला चेयरमैन आ गया तो खत्म हो गई। नहीं नहीं, शाह जी 3 साल तो लगा के हाँ, जाएंगे, हाँ पूरे करेंगे। शायद ये अभी जा तो कहीं नहीं रहे। जब तक उनकी वजारत आला है तब तक उनकी चेयरमैनशिप है। ऐसे ही है बस फिर। हाँ, अगर अगर ऊपर से कुछ हुआ कि भाई उनके जो बाकी की पोस्ट हैं वो हटना शुरू हो गई, तो फिर हम कह सकते हैं कि चेयरमैन साहब भी जब जा तक रहे वो हैं। लोग कुछ लोगों के मोहसिन हैं तब तक वो हैं। जब तक पिंडी के ऑफिस में भाई साहब हैं, तब तक चेयरमैन साहब भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक और टीम आई हुई है, साउथ अफ्रीका वुमेन्स की, मुल्तान में आई है, और मतलब जो हमारी पाकिस्तान वुमेन्स के साथ जो तुमने स्टार्ट में भी बताया क्या हशर हो रहा है, मतलब आपको हम रहने की सहूलियात दे रहे हैं, आपको हम पैसा बिल्कुल नहीं देंगे, आप खेलो, आप इस स्टार की वजह से खेलो कि भाई हमने मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है, आप मुल्क की खातिर जाके मैच खेलो। हाँ, ये फौजियों का कैंप लगा हुआ है, क्रिकेटर्स का कैंप लगा हुआ है अभी। फौज पे बात नहीं करनी सर। सर मैंने नहीं की। आप क्यों चाहते हैं कि एक पॉडकास्ट के बाद जो है वो आपको मौका ना मिले मेरे दोबारा बात करने का?
अभी तो बहुत कंटेंट आना है सर। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन। पाकिस्तान, एक तो फातिमा सना सना को कैप्टन बनाया है, और बिल्कुल। जो हमारी निदा डार थी उनको हटा दिया। हम्म। अचानक कैप्टनसी चेंज, शायद मैनेजमेंट चेंज हुई है इसलिए, क्योंकि मोहम्मद वसीम आए हैं, जुनैद खान, और साथ में काशिफ, जो नाम है उनका, तो काशिफ। काशिफ नाम है या क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद, डाटा एनालिस्ट का। क्या यार, मेरे दिन से भी निकल गया मुझे ना। वलीद, मुल्तान सुल्तान हाँ, के साथ बोलते हैं। हाँ, मुल्तान सुल्तान वाली। तो इन चेंजेस को कैसे देख रहे हैं? यार चेंजेस तो काफी अच्छी हैं। क्योंकि एशिया कोचिंग कप में हमें स्टाफ नजर वगैरह। आया, कुछ पॉजिटिव नजर आया था हाँ एशिया कप में इस दफा। बिल्कुल। एशिया कप में आपको पॉजिटिव नजर आए थे। जो बात है फातिमा सना के क्या कहते हैं कैप्टनसी की, यार उसमें फैसला बिल्कुल पीसीबी का वही मसला आ जाता है ना यार। एक तो फिर अब फैसला ये बिल्कुल गलत नहीं है, हम्म। लेकिन मसला पता है क्या है, गलत टाइम पे लिया। थोड़ा पहले ले हम्म। लेते हैं ये। एशिया आप कप से पहले ले लेते। हाँ, एशिया कप से पहले थे ना, फिर कुछ समझ आती कि एशिया कप मिल रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज। इवन दो ये जरा अचानक अनाउंस हुई है, लेकिन स्टिल मिल हम्म। जाती है, और उसके बाद वर्ल्ड कप ही मिल जाता फातिमा सना को। तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होता है कम्पेयर टू अब जो आपने किया कि आपने 3 T20 आई ना, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी ज्यादती की है, लेकिन डिसीजन सही था। क्योंकि मुझे याद है जब बिस्मा ने रिटायरमेंट अनाउंस की थी ना, तो उसके ट्वीट में शायद कहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर उन्होंने करने नहीं दी बिस्मा को रिटायरमेंट के बाद, वो अलहदा चीज है। हम्म। क्या बोले बंदा इस पे। मुझे लगता है तो जीआरसी की पॉडकास्ट में बोला था बिस्मान ने। नहीं। हाँ, कि यंग कैप्टन लाने हम्म। का प्लान था बेसिकली इनका। मुझे तो लगता है बिस्मा के फौरन बाद ही दे देना चाहिए था फातिमा सना को ही, क्योंकि अगर हम देखते उसमें जो न्यूजीलैंड सीरीज में जो एक मैच दिया था, कैप्टन हम्म। एज अ कैप्टन खेली थी, जिसमें इसने एंड पे शायद 90 किया था, या कुछ इतना 50 प्लस स्कोर किया था फातिमा किसने? ने। हाँ। फातिमा ने 50 प्लस स्कोर किया था, तो उस सीरीज के बाद, चलो तब तक तो शाह साहब नहीं आए हुए थे एज अ चेयरमैन, लेकिन उसके बाद एशिया कप से पहले एटलीस्ट इसे कैप्टनसी मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि हाँ बिल्कुल। अ, अभी निदा डार चलती आ रही है। एक तो निदा डार के ये भी है ना कि एक चलती फिरती अफवाहें कि उस टीम, उसका माहौल नहीं ठीक, निदा डार के होते हुए वो एज अ यार कैप्टन। यहाँ पे चलती तो रहती है तो। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अफवाह चलती है, और फिर उसके बाद फौरन फातिमा सना को कैप्टन बना दिया जाता है। एक तो फिर एक प्रोसेस और टाइमिंग का एक बहुत इशू है। हाँ, पीसीबी का मामला है ओवरऑल, ये हम्म। बहुत बड़ा इशू है कि गलत चीज जो है ना, सही चीज गलत टाइम पे करते हैं। और गलत चीज सही टाइम पे कर देते हैं। ये अब अलग बात है, गलत चीज करते रहते हैं, सही टाइम पे हम्म। क्या ही करनी है इन्होंने। हम्म। अच्छा, बाकी यार इस जो स्क्वाड है वुमेन्स टीम का, हम्म। वो लाइक अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से काफी। एक तो इसमें T20 वर्ल्ड कप वाला ही मेरा ख्याल है स्क्वाड जा रहा है, राइट। हाँ, हाँ, वही है। प्लस मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका की भी फुल स्ट्रेंथ साइड आएगी, तो ये भी हम्म। अच्छी चीज है कि आपका लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। जिस तरह फातिमा सना की आप कैप्टनसी देख सकते हैं, और भी डिफरेंट चीजें आप मतलब कि टेस्ट आउट कर सकते हैं डिफरेंट चीजें। उसके अलावा यार आई थिंक एक चीज जो हम और बेहतर कर सकते थे ना इसकी प्लानिंग में, वो आप कह सकते हैं कि 8 ओवर्स कर लें। अब मुझे अब याद नहीं आ रहा, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, इनके आप देखें तो इनके कई कई 8 ओवर्स हुए हैं भी इन रिसेंट टाइम्स। और इनके हम्म। बेसिकली आप समझ लें एक तरह से मेन टीम ही खेली है। हम्म। तो आप यार बेहतर करो। प्लानिंग कर सकते थे, मेरा ख्याल है कि जरा आपको चीजें टेस्ट आउट करने का मौका मिल जाता। वो भी करवा कुछ देंगे किसी गलत टाइम पे। हाँ वही बात है ना। हम कुछ चीजें इसके अंदर वैसे स्क्वाड के अंदर भी कुछ अच्छी कह लें आप, कुछ गलत कह लें। जिस तरह मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आपने इरम जावेद को कैरी क्यों किया। एग्जैक्टली यही मैं अभी पूछने वाला था कि इरम जावेद इतने अरसे बाद क्यों वापस आई है। वो तो अच्छी भली उस पे समा पे बैठी हुई थी, आई गेस। समा में बैठी हुई थी, उनका अपना यूट्यूब चैनल अच्छा भला चल रहा था। हाँ, उनकी व्लॉगिंग कैरियर चल रहा है उनका। उनको पता नहीं क्यों डिस्टर्ब किया, मुझे लगता है वो मीडिया का कंटेंट, वो जो मैनेजर है वो थोड़ा सा इस्तीफा दे दिए, या बजट से आउट हो गए। तो इरम से मदद लेंगे। यार मेरा मीडिया मैनेजर रख लेते उनको, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसकी परफॉर्मेंसेस अगर डोमेस्टिक में थी भी थी तो
आप इससे बेहतर ये था कि आपके पास कई इस तरह के जो हैं प्लेयर्स जो मेरा ख्याल है बॉलर्स मेनली बॉलर है लेकिन उनकी बैटिंग में हाल आप अंडर यूटिलाइज करते हैं। तूबा हसन हो गई, फातिमा सना खुद हम्म। हो गई कुछ अर्सा पहले तक, अब तो खैर वो बेहतर हो जाएगी आई गेस, उनको कैप्टन बन गए। हम्म। अरूब शाह हो गई, इनकी में हाल है उनका बैटिंग एबिलिटी है जो कि आप अंडर यूटिलाइज करते हैं। इससे बेहतर ये था कि आप हम्म। उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेते। दूसरी चीज, बिल्कुल। इस स्क्वाड में इन्होंने सदफ शम्स का कमबैक कराया। हाँ, ये मेरे ख्याल से वॉच आउट प्लेयर होंगे इस सीरीज में, क्योंकि इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज हैं पीछे, और कहा भी जाता है कि एक अच्छी हम्म, प्लेयर है। सो ये देखने वाली होगी कि ये किस तरह खेलती है, और उसके अलावा मेन देखा ये इंग्लैंड जाएगा कि में, 11 क्या खिलाई जाएगी। हाँ वही मैं आने लगा था, उनके टॉप ऑर्डर प्लेयर्स आगे मतलब बहुत ज्यादा हो गए हैं इंग्लैंड में। हम्म। आपने खिलाया था सदफ शम्स को, मुझे याद है उसने काफी एक अच्छा स्टार्ट लिया था, कोई 3-4 लाइक बाउंड्रीज मारने का अटैकिंग स्टार्ट लिया था। एक आधी गेम ही उसको मिली थी लेकिन स्टिल हम्म। उसकी परफॉर्मेंस लाइक डिसेंट थी। उसके बाद आप गुलफरोजा पे चले गए, गुलफरोजा की भी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर पे। सिद्रा मीन भी रन करती आ रही है 1-2 साल से, उससे पहले ठीक है उसका T20 में उतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, ODI में ज्यादा बेहतर प्लेयर थी वो, लेकिन उसके बाद से रिसेंटली T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं उसकी, ऑन एंड ऑफ लाइक चल रही हैं। मुनीबा है। मुनीबा अली यहाँ पे, हाँ मुनीबा है, हम्म। तुम्हारा टॉप ऑर्डर में ऑप्शन अब वैसे काफी ज्यादा हो गई है तो एडजस्ट करना मुश्किल होगा। हम्म। मिडिल ऑर्डर थोड़ा शेकी सा है वैसे, हम्म। मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा काम बेहतर हो सकता था मेरा ख्याल है कुछ। मिडल ऑर्डर छोड़ो, बॉलिंग पे मुझे लगता है थोड़े से कंसर्न्स हैं। मतलब आपके पास डियाना बेग है, फातिमा सना है, और तूबा हसन है या नशरा संधू है। इसके अलावा कोई पेसर उस तरह से नहीं है। सादिया इकबाल की हाँ थोड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन वो भी अप एंड डाउन आता रहता है। सादा इकबाल की यार मेरा ख्याल है लाइक एशिया कप से पहले भी एक दूसरे से काफी लाइक अच्छी जा रही है, हाल है ODI की या T20 आई, ODI हमारा दोनों की शायद रैंकिंग में भी काफी लाइक टॉप 10 टॉप 12 में है। पेसर हम्म। ने बात की, तस्मिया रुबाब एक नई उन्होंने लाइक लेके आए हैं, अनकैप्ड है मेरा ख्याल है, फिलहाल डेब्यू नहीं हुआ अभी उसका, लेकिन लेफ्ट हम्म। आर्म पेसर है। आप कह सकते हैं अगर आपने हाइप करना है तो कि पाकिस्तान की महिका गौर, लेकिन वैसे लाइक काफी एक अच्छा टैलेंट है, लेफ्ट आर्म पेसर है टॉल, तो मेरा ख्याल है एक उसको ट्राई करके देख लेना चाहिए इनको साउथ अफ्रीका सीरीज में, हम्म। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। आलिया रियाज से भी आप कह सकते हैं बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन उतनी कोई रेगुलरली वो उस तरह की बॉलर नहीं है, लेकिन स्टिल ऑप्शन मिल अच्छा। जाती है आपको। अभी निदा डार एज अ कैप्टन तो नहीं खेल रही, तो हम्म, किसको खिलाओगे? निदा डार को खिलाओगे, आलिया रियाज को खिलाओगे, या मतलब निदा डार और आलिया रियाज दोनों तो डिफरेंट है, स्पिनर है। निदा हम्म। डार, सैयद अरूब शाह और तूबा हसन, आपके पास तीन स्पिनर हैं, किसके साथ जाओगे? यार या अरूब शाह स्पिनर है या पेसर है? लेग स्पिनर, हाँ हाँ, लेग स्पिनर ही है। हम्म। सो एक काम करते हैं, ज्यादा बेहतर है कि 11 बना लें, इस तरह ज्यादा हाँ बनाओ। लाइक बेहतर हो जाएगा। हाँ बनाओ तो 11। ओपनिंग पे मुनीबा हो गई आपकी, हाँ, 7 मुनीबा और गुलफरोजा हो गुल गई, फिरोजा। हाँ। 3 पे अब वही मसला है था सिद्रा। ना, सिद्रा सदफ शम्स में है, लेकिन अब मेरा ख्याल है रख तो लिया है सदफ शम्स को, लेकिन बेहतर है कि आप वर्ल्ड कप से पहले उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए, तो सिद्रा करने 3 पे, 4 पे सिद्रा आप आ तीन, जाते चार पे हैं। सदफ कर लो। मेरा ख्याल है 4 उसके लिए काफी लाइक नीचे है, तो बेहतर ये है कि आप वहां पे उसको खिला लें, निदा डार को खिला लें 4 पे। हम्म। 5 पे आई वुड से आलिया। आलिया। हम्म। मेरा ख्याल है आप ये भी कर सकते हैं मतलब कि आप आलिया तूबा आपके या पास फातिमा में से माहिर किसी एक को प्लेयर है प्रमोट जो करो अटैक कर 5 पे। सकती है। हाँ बट मेरा ख्याल है कि आलिया रियाज जरा फिनिशर उसमें रोल में भी रख सकते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि आप तूबा या फातिमा में से किसी एक को 5 पे करके आलिया को 6 कर लें। तूबा के लिए अर्ली नहीं आप, होगा ज्यादा? नहीं नहीं मेरा ख्याल है फातिमा या फिर बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अरूब को 5 पे किया जा सकता है, लेकिन फिर वही है मेरा कि ख्याल है अरूब इन फिर तीनों तीन में स्पिनर से, है आपके साथ। हाँ मेरा ख्याल है लेकिन इन तीनों में से बेहतर ऑप्शन 5 बैटिंग के लिए फातिमा सन है। हम्म। सही है। फातिमा सना 5 कर लें, 6 आलिया रियाज कर लें, बाकी अगर बचे 5, और हम्म। बाकी जो ऊपर 6 हो गए हैं उनमें से आपके पास 2 बॉलर भी हैं, निदा डार और हम्म। फातिमा सना, तो हम्म। 5 एंड वाली आलिया में भी। हाल है हैं। हाँ, आलिया भी बॉलर ही है ना।
6 पे। हाँ बट लाइक पार्ट टाइम कर लेना आप उसको, प्रॉपर बॉयज हाँ, मोबाइल, निंदा डार होगी, फातिमा सन हो गई। 7 बाकी पे जो एंड पे नशरा कर 5 लो। है उनमें आप नशरा संधू, सादिया इकबाल, 8 सादिया। 9 पे बैटिंग तूबा। सॉरी बैटिंग के लिहाज से निकल गया, बैटिंग के लिहाज से 7 तूबा, 8 क्या कहते हैं अरूप शाह, 9 हम्म। पे डियाना बेग, 10 11 हम्म। नशरा संधू और सादिया इकबाल। सही है। बैटिंग थोड़ी सी वैसे हम्म। मैं हालांकि टेल थोड़ी आगे डीप होगी लेकिन स्टिल प्रीटी गुड, लेकिन 8 तक आगे बैटिंग सही है वैसे, और आगे हाँ बॉलिंग वही है, ऑप्शन भी मतलब काफी 15 में से वही 4 जो बेंच पे वही बैठते हैं, इरम जावेद हो गया, महमा सुहेल, तस्मिया रुबाब और सदफ कौन? शम्स। सदर शम्स। दो नए हैं बेसिकली, अगर हम्म। आपने वर्ल्ड कप पुराना कॉम्बिनेशन लेके चलें तो उनको आप लाइक बेंच कर दें अभी के लिए, बेसिकली कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में इन दोनों को ट्राई किया जा सकता है, सदफ को और तस्मिया को। यार लेकिन फिर वो भी एक है कि टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप है, आप छेड़खानी फिर आप शायद ना वर्ल्ड कप में करें। लेके ही ना जाओ अगर ट्राई नहीं करना। वही बात है कि फिर वो वर्ल्ड कप में आपको मजबूरी आ गई, वहां आपको ट्राई करना पड़ जाएगा, ये भी है फिर। फिर आप मोहम्मद हारिस की तरह लेके जाओगे एंड पे, फिर रिप्लेस हाँ करोगे फखर से, फिर वो चल जाएगा, फिर आप कहोगे यही है हमारा प्लेयर। वही ना, ये से बेहतर ये था कि आप सदफ शम्स को इंग्लैंड के टूर के बाद कैरी कर लेते, वो भी नहीं आपने किया, एक से खिला के ड्रॉप कर दिया, उसके बाद अब वापस जाए वर्ल्ड कप के करीब। बिल्कुल। चलो, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन इस सीरीज में, क्योंकि होम पे साउथ अफ्रीका हरा के गई थी लास्ट टाइम। नहीं नहीं, हम जीते थे भाई लास्ट टाइम। T20 हरा के गई, वनडे टी हरा के ट्वेंटी हम गई जीते थी। थे, ओडीआई वो जीते हाँ, थे। वनडे हरा के आलिया गई। रियाज ने फिनिश किए थे, हालांकि 3 एग्जैक्ट हाँ हाँ, 150 के टोटल हुए थे उस सीरीज में। मेरे दिमाग में वनडे ही चली जा रहा है अभी। नहीं नहीं, वनडे में तो लाइक हाँ हम हारे थे। हाँ, वनडे हारे थे। हाँ। चलो दूसरा यार हाँ, मेरा ख्याल है बोलो। सीरीज जीत सकते हैं हम। हम्म। मुल्तान में है ना एक तो, सारे गर्मी भी। मुल्तान में। हाँ, सारे मुल्तान में। दूसरा, सलीमा इम्तियाज बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तान वुमेन हाँ एम्पायर ऑन आईसीसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पैनल। कायनात इम्तियाज की जो वालदा। वालदा मोहतरमा है, उनको मतलब एक अच्छी बात है फॉर पाकिस्तान के बिल्कुल। कम फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी नॉमिनेटेड। हाँ वो इस सीरीज में अंपायरिंग कर रही हैं। और इससे ये भी है कि कायनात इम्तियाज कहाँ गायब हो यार वो कमेंट्री कर रही हैं, इसी सीरीज में कमेंट्री कर रही हूँ। एज अ प्लेयर, मतलब मेरा बहुत ख्याल है रिटायर जल्दी हो चुकी साइडलाइन है, किया गया है उनको। पिछली कुछ सीरीज से वो कमेंट्री में आ गई हुई है। मेरा ख्याल है रिटायर्ड हाँ लेकिन कंसिडर कर सकते हैं आप। रिटायर मेरे ख्याल से उन्होंने वही है ना कि इज्जत से चली गई हैं, क्योंकि जिस तरह उनको साइडलाइन कर दिया गया था, बहुत से प्लेयर जैसे जवेरिया खान हो जाए, उनको भी अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है उनके साथ। हाँ लाइक मेरा ख्याल है एक हम्म। टाइम भी आ जाता है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। बस ये अकल हमारे मेंस प्लेयर्स को भी आ जाए ना, थोड़ी इज्जत के साथ रिटायर हो जाएं। एक मिसबाई था जो लाइक तमीज से चला गया, यूनुस खान भी तमीज से चला गया, बाकी हमारे प्लेयर कान को पता नहीं तमीज से क्या। गए थे, लेकिन मिसबा वो यूनुस भी तो लंबा तमीज ही से खेल के गए हैं ना, 46 की एज में गए हैं ना वो भी। परफॉर्म तो कर रहे थे ना जब तक खेल रहे थे, हाँ, लटकाया वो तो थोड़ी ना फिर मिला। आपको सरफराज भी कहेगा मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे चांस नहीं मिलता। सरफराज का परफॉर्म कर रहा था यार जब उसको लाइक कैप्टनसी दी थी उसे, 8 8 नंबर पे बैटिंग करने आता था कि मेरी बारी ना आ जाए, 11। वहां रियाज को भेज दो, हसन अली को भेज दो। अजहर अली भी बल्कि बड़ी तमीज से रिटायर कर गया था, मेरे हिसाब तो जल्दी चला गया, 100 टेस्ट खिलाने चाहिए थे उस बेचारे को। हसन अली रिटायर हो गया? अजहर अली। हाँ, अजहर अली में हसन अली कहाँ नहीं नहीं, हसन अली भी से? किंग कर लेगा। ये अच्छा, दूसरी तरफ नोएडा टेस्ट वो शाउट हो गया, और हाँ हम पाकिस्तानी बीसीसीआई को बोल रहे हैं पता नहीं क्यों, जो कि उनकी सीरीज भी नहीं है ये। हमने उन्हीं को बोलना है। हाँ भाई, पाकिस्तान इंडिया करने कब आना चाहिए, उनको भी हमें भी। यार अब चलो, आज के लिए इतना ही, 50 मिनट हो गई। चलो ठीक, नोएडा टेस्ट से फिर कभी। मेरे का भी।
हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, 500 सब्सक्राइबर कर ही दें घंटा इस बजा दे वीकेंड घंटा। तक। हाँ घंटा नहीं, उसको नहीं बजाना भाई। ओके, अल्लाह हाफिज।